देखिए, मैं पिछले 2 साल से यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष के माध्यम से यहाँ जो अत्याचार हो रहे हैं, जैसे एक ठियोग का मामला भगतराम हत्याकांड, उसमें अब तक न्याय नहीं मिला है। एक ग्राम पंचायत गवाही देवी मोड़ का जो अनुसूचित महिला प्रधान थी, उनके साथ जो है भेदभाव हुआ, उस पर कोई न्याय नहीं हुआ। एक संधू ग्राम पंचायत का मामला है, उसमें मारपीट हुई, उसमें कोई अब तक न्याय नहीं हुआ। फिर परशुराम जी का मामला है, वो एक अन्याय हुआ। उसके अलावा ये जो वर्तमान में आज ये जो सिरमौर का जो गिरपाट क्षेत्र है, उसको हाटी जनजाति क्षेत्र बना के जिस तरह से 40% आबादी शेड्यूल कास्ट की वहाँ है, उनसे कोई बातचीत नहीं होती है और ये प्रयास किया जाता है। लंबे समय से यहाँ छुआछूत की घटनाएं बढ़ रही हैं, यहाँ एट्रोसिटी घटनाएं बढ़ रही। कार्रवाई के नाम पे जो लोग कार्रवाई चाहते हैं उनकी हत्या कर दी जाती है और फिर ये इतना बड़ा षड्यंत्र करके, झूठे साक्ष्य प्रस्तुत करके एक इतने बड़े वर्ग को अधिकारों से वंचित, आरक्षण की जो व्यवस्था है पंचायती से लेकर विधायिका तक जो है, लोकसभा तक, उसके अलावा एट्रोसिटी एक्ट जो है, जो लागू नहीं होगा जनजातीय क्षेत्र में, ये एक षड्यंत्र है कि वो अपराधियों को, जो लोग अन्याय अत्याचार कर, उनको खुली छूट दे, लाइसेंस दे रहे हैं आरोप अन्याय करने का कमजोर वर्ग के लोगों पर। ये हम लोग नहीं सहेंगे। हमारी मांग है कि जब 2017 तक रजिस्ट्रार साहब ने इस बार रिपोर्ट को खारिज किया, अगले पिछले 5 सालों में क्या परिवर्तन हुआ? हम पे तो रिपोर्ट कार्ड है कि 122 से ज़्यादा मामले दर्ज हुए, 106 मामले तो बिल्कुल उसी क्षेत्र के हैं। कोई कार्रवाई नहीं होती है, कोई सुनवाई नहीं होती है। कुछ मामले भीम आर्मी के लोगों ने उठाए हैं। एक श्यामलाल भूमि का मामला है, अभी तक सरकारों ने वंचित वर्ग के लिए क्या जो है पिछले 5 साल में बजट की योजना बनाई, कितनी ज़मीन दी, कितने रोजगार दिए, कितनी नौकरी दी, सरकार साझा करे। अब मुख्यमंत्री, इसी प्रदेश के मुख्यमंत्री यहाँ की जनता की सुनवाई भी नहीं कर रहे, उनसे मिलना भी नहीं चाहते। तो वो किन के मुख्यमंत्री हैं? वो पंजाब के मुख्यमंत्री तो नहीं है, वो तो हिमाचल के मुख्यमंत्री है। आज ये लोग बड़े पैमाने पर इकट्ठा हुए हैं, ये लगातार समय मांग रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अगर 40% आबादी को नकार के, इग्नोर करके और जबरन कोई कानून जो है लागू करना चाहते हैं, तो वो कानून हम लोग लागू नहीं होने देंगे। क्या आपको लगता है कि इसके पीछे राजनीति है? क्योंकि करीब 3 लाख की आबादी वहाँ पर है और जबकि 2-4 क्षेत्र और है हिमाचल के जिनकी आबादी कम है, तो उनके लिए कोई ऐसी जो है जल्दबाजी? ये सारा जो है कुछ लोगों को खुश करने के लिए सरकार जो है शोषित वर्ग के अधिकार जो संविधान ने दिए उनको अधिकारों से वंचित करना चाहती है। आर्टिकल 322(2) का जो है ना, ये खुला उल्लंघन है। आप शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित कर ही नहीं सकते हैं। आप दे तो कुछ नहीं रहे, जो उनके हिस्से में संविधान था उसको भी छीनने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ये पावर सरकार को है, स्टेट गवर्नमेंट को भी दी है। ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन ने स्टेट गवर्नमेंट को दी और केंद्र सरकार ने भी, कि वो चाहे तो उनके वर्ग हितों के लिए कुछ अच्छा काम करे। वो तो नहीं किया मुख्यमंत्री ने। तो अधिकार के बाद उठाने पर जो हत्याएं हो रही है, ये बंद होनी चाहिए और इस मांग को मुख्यमंत्री अनावश्यक रूप से ना लें। ये जायज़ मांग है, एक बड़े समाज की मांग है, इस पर गौर करें। और अगर वो इसको इग्नोर करते हैं तो फिर हम मजबूर होकर सिरमौर से लेके शिमला तक पैदल यात्रा निकालेंगे और अगले 1 महीने में हम लोग गांव-गांव जाके वंचित वर्ग के लोगों को तैयार करेंगे इस अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए। एक और नेता ने भी आपको जो है चेतावनी, पब्लिसिटी स्टंट होगा उनका, पहचान बनाना चाहते हैं, बाकी और कुछ। चंद्रशेखर जी, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आप सिरमौर से आप लड़ाई स्टार्ट करेंगे, पर सिरमौर में रहने वाले कुछ दलित नेता है, उस जनजातीय जो फैसला लिया उसका स्वागत भी कर रहे हैं। देखिए, मैं जिनका रोजगार चल रहा है, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मैं समझता हूँ वो 3-4 लोग इम्पोर्टेंट नहीं, ये जो 3-4 हज़ार लोग यहाँ बैठे, ये इम्पोर्टेंट हैं। आप देख रहे हैं गर्मी है, 40 से ऊपर टेम्परेचर है। मैं तो यहाँ सोफे पे बैठा हूँ, मेरी बहनें माएँ ज़मीन पे बैठी हैं, फर्श जल रहा है। वो उस दर्द को महसूस कर रही है, क्योंकि जो आने वाला दर्द है वो ज़्यादा उससे कठिन है। तो मैं उनकी भावनाओं का सम्मान करते इस लड़ाई को लड़ना चाहता हूँ। अभी तो मैं बहुत शॉर्ट नोटिस पे आया हूँ, लेकिन अगर मुख्यमंत्री कमज़ोर वर्ग के लोगों की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो मैं यहाँ लंबे समय के लिए आ जाऊँगा। फिर मुख्यमंत्री जी चैन से नहीं बैठे। हमने तय किया है कि जो मुख्यमंत्री हमारे लोगों को पैदल करना चाहता है अधिकारों से, उस मुख्यमंत्री को भी हम लोग पैदल कर देंगे और वो जनता की सुनवाई नहीं करेंगे। ये लड़ाई कितनी मुश्किल होने वाली है, क्योंकि संविधान की शव यात्रा भी राजधानी शिमला से निकाली गई। सरकार उसकी छूट जो है सरकार ही देती है। यही सरकार जो बाबा साहब को आजकल पूजने का नाटक करती है, ये संविधान शव यात्रा भी निकालती है। इस सरकार की कथनी करनी हम लोग देख चुके हैं। इस सरकार से ज़्यादा उम्मीद नहीं, लेकिन अपने आंदोलन से ज़्यादा उम्मीद है कि अपने आंदोलन के जरिए हम लोग सरकार को, बहरी सरकार को जगाने का काम करेंगे। अगर नहीं सुनवाई होगी, रास्ता कठिन सरकार के लिए होने वाला, हमारे लिए तो रास्ते कठिन लंबे समय से ही हैं। हम पैदा हो रहे हैं, ये भी कठिनाई है, तो हमारे लिए रास्ते लंबे समय कठिन। अब तो हम सुगम कर रहे हैं, अब अपने अधिकारों को समझ रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।